हाँ बेटा सुनो, लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का है बेटा कोरोजन। कोरोजन एंड प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। कोरोजन एंड प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, ये आखिरी टॉपिक है चैप्टर। कोरोजन आपने सबने पढ़ा है, पहले चैप्टर में ही पढ़ा है कोरोजन, है ना। व्हाट इज कोरोजन? ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल सरफेस इन प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर। इसके ऊपर एक एक्टिविटी है, एक क्वेश्चन आया था पेपर में, मैं वो एक्टिविटी बता रहा हूँ, आप बस डायग्राम बना लेना, आपको याद रहेगा। एक्टिविटी है, 3 स्टूडेंट थे, उन्होंने 3 टेस्ट ट्यूब ली, ध्यान से सुनना, टेस्ट ट्यूब ए बी सी। 3 स्टूडेंट हैं, उन्होंने 3 टेस्ट ट्यूब ली। टेस्ट ट्यूब ए, टेस्ट ट्यूब एक का नाम ए दे देते हैं, एक का बी और एक का सी। टेस्ट ट्यूब ए, टेस्ट ट्यूब बी और टेस्ट ट्यूब सी। ध्यान से सुनना, एकदम सीरियस। पहले टेस्ट ट्यूब में पानी भर दिया और उसमें थोड़ी सी आयरन की कील डाल दी, आयरन के नेल डाल दिए। दूसरे में, पहले वाले टेस्ट ट्यूब में उसने पानी भरा था, दूसरे में उसने पानी और ऑयल दोनों भर दिया। मैं आपको वो एक्टिविटी का वो बता देता हूं एक बार। पहले वाले में उसने पानी भरा था, कुछ दूर, आधी दूर पानी था, आधी दूर हवा। कील मतलब इस तरह से था, पानी, ठीक है, नीचे पानी है, ऊपर आधी कील पानी में आधी हवा में है। दूसरे टेस्ट ट्यूब में पानी डाल दिया, उसके ऊपर ऑयल डाल दिया, पानी और ऑयल और अंदर कील है। तीसरे टेस्ट ट्यूब में, अच्छा, तीनों टेस्ट ट्यूब को ऊपर से बंद कर दिया था, एक कॉर्क लगा के ऊपर से बंद कर दिया एकदम। अब ऊपर बाहर से अब हवा वगैरह नहीं आ पा रही। तीसरे टेस्ट ट्यूब में पानी और ऑयल नहीं डाला, खाली कील डाल दी और डाला है कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड, थोड़ा सीरियस होकर सुना करो ध्यान से। देखो, तो ये 3 टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब ए, टेस्ट ट्यूब बी, टेस्ट ट्यूब सी। पहले वाले टेस्ट, तीनों में कील है, कील तीनों में कॉमन है, आयरन का नेल कॉमन है, आयरन का नेल तीनों के अंदर है। पहले में आधा पानी, आधी दूर कील ऊपर है। दूसरे में नीचे पानी है, पूरा पानी भरा हुआ है, ऊपर से तेल डाल दिया और कील एकदम अंदर है। ऊपर से ये तेल है, ऑयल, लिख लेना बाद में, इसे बाद में। और तीसरे में पानी नहीं है, ऊपर से बंद है, तीनों को ऊपर, तीनों टेस्ट ट्यूब को ऊपर से बंद कर दिया गया और इसमें कैल्शियम क्लोराइड है। तो उसने बोला बताओ क्या ऑब्जर्वेशन होगी। ये एक्टिविटी थी कि भाई टेस्ट ट्यूब ए में क्या ऑब्जर्वेशन होगी, बी में क्या होगी, सी में क्या होगी। इनका मतलब है कोरोजन से, रस्टिंग से, रस्टिंग के उससे बताओ आप कि क्या होगा। इसमें रस्ट लगेगा कि नहीं लगेगा? इसमें लगेगा। रस्ट का क्या डेफिनेशन थी? ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन या ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल सरफेस इन प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर। जंग, रस्ट कब लगती है? जब हवा भी हो और पानी भी हो। इसमें देखो आधी दूर हवा है और आधी दूर पानी है, तो हवा और पानी दोनों है तो रस्ट लगेगा इसके ऊपर। इसमें खाली पानी पानी है, ऊपर से इन्होंने वो लगा दिया, ऑयल डाल दिया, तो हवा आ ही नहीं पा रही, खाली पानी पानी है तो रस्ट नहीं लगा। पहले में रस्ट हुआ क्योंकि हवा पानी दोनों है, इसमें सिर्फ पानी पानी है, हवा नहीं है, रस्ट नहीं हुआ। इसमें कैल्शियम क्लोराइड होता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट। माने अगर यहाँ इस रूम के अंदर कैल्शियम क्लोराइड रख दिया जाए ना, सारा पानी सोख लेगा, वो सारा मॉइस्चर सोख लेगा। इसके अंदर हवा हवा है, पानी जो है वो इसने सोख लिया, कैल्शियम क्लोराइड ने सारा पानी एब्जॉर्ब कर लिया। इट इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है कैल्शियम क्लोराइड। तो यहाँ सिर्फ एयर है, वाटर नहीं है, तो इसमें भी रस नहीं लगेगा। एक में वाटर था, एयर नहीं था, रस नहीं हुआ। एक में एयर है लेकिन मॉइस्चर नहीं है, तो इसमें भी रस नहीं हुआ। तो रस खाली किसमें हुआ? ए में। तो मैंने इससे क्या प्रूफ हुआ कि रस्ट होने के लिए हवा भी चाहिए और पानी भी। अब रस्ट से बचा कैसे जाए? आपको पता है, पेंट कर दो, ऑयल कर दो, ग्रीस लगा दो, गैल्वेनाइजेशन होता है ना, जिंक की कोटिंग चढ़ा देते हैं मेटल के ऊपर लेयर, क्रोमियम की प्लेटिंग चढ़ा दो, उसे क्रोम प्लेटिंग कहते हैं। एक बड़ा अच्छा मेथड है जिससे रस्ट भी हट जाती है, रस्ट होती ही नहीं है और मेटल और अच्छा हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है और चमक भी आती है। उसे एलॉइंग कहते हैं, एलॉय। एलॉय, alloy is a homogeneous mixture of metal, two or more metals with some non-metal, traces of non-metal। क्या करते हैं, अब जैसे आयरन की कढ़ाई होती है, वो आयरन का वो होता है ना जिसपे वो क्या कहते हैं उसे, तवा, जिसपे रोटी बनती है। अब उसपे रस्ट लग जाता है ना,
ठीक है, क्योंकि वो ज्यादा देर हवा में मॉइस्चर में रहता है, रस्ट लगता है, वो टूट टूट के कार्बन कार्बन काला काला गिरता रहता है, वो रस्ट है ना। तो बर्तन को और अच्छा बनाने के लिए इन्होंने क्या किया, 2 और 3 मेटल को पिघला के मिक्स करके ठंडा कर दिया, तो एक नया मेटल बन गया, उसे एलॉय कहते हैं। एलॉय क्या होता है, जैसे ये स्टेनलेस स्टील, स्टील के बर्तन में खाना खाएं, या अब जैसे स्टील है, स्टील को धोते हैं साफ करते हो हमेशा चमकता ही रहता है, वैसे ही रहता है। स्टेनलेस स्टील के जो बर्तन होते हैं वो वैसे ही शाइन करते हैं, उसमें कभी रस्ट ही नहीं लगता, लगता है कभी रस्ट नहीं, वो 2 और 2 से ज्यादा मेटल से मिलके बना हुआ है। तो एलॉय बनाने से मेटल की प्रॉपर्टी अच्छी हो जाती है और वो ज्यादा दिन तक चलता है और उसमें रस नहीं लगता। तो जैसे पहला एग्जांपल, आपको एक टेबल याद रखनी है, स्टील किससे मिलके बना, देखो स्टील भी आयरन से ही मिला है, लेकिन आयरन के साथ निकल और क्रोमियम मिला दिया, मिक्स कर दिया, तो एक नया चीज तैयार हो गई एलॉय। अब उसमें रस्ट भी नहीं लग रहा और ज्यादा दिन तक चला और चमक भी आ रही है, आयरन थोड़ी चमकता है, स्टील के बर्तन चमकते हैं, है ना, नए जैसे लगते हैं हमेशा। तो अलॉय बनाने के लिए इन सबको मेटल को मिक्स कर देते हैं। अब एक ब्रास ब्रॉन्ज इनके मेटल्स होते हैं, आपने सुना है ब्रास के भी बर्तन बनते थे पहले, ब्रॉन्ज के भी बर्तन बनते थे, आजकल कम है लेकिन बनते हैं। कॉपर में जिंक मिलाओ तो ब्रास, कॉपर में टिन मिलाओ तो ब्रॉन्ज। सोल्डर क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है उनको ज्वाइन करने के लिए, आपने देखो इलेक्ट्रिशियन एक पतली सी तार लाता है, उसको पिघलाता है, पिघला पिघला के फोन में या किसी में देखा ज्वाइन करते हैं, सोल्डरिंग करते हैं, बोलते हैं सोल्डर करा लो। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रिकल जो डिवाइसेस होते हैं उसमें कभी कोई ज्वाइन करना होता है तो वो एक पतली सी तार से सोल्डरिंग करते हैं, उसे जोड़ते हैं, पिघलाते हैं उसे ना गर्म करके, फिर सोल्डर करते हैं, तो उसे सोल्डर कहते हैं। सोल्डर इज मिक्सचर ऑफ लेड एंड टिन विच इज यूज टू ज्वाइन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट को ज्वाइन करने काम में आता है। लास्ट है एमेलगम, सिल्वर के साथ जिंक या सिल्वर के साथ निकल को एमेलगम कहते हैं। एमेलगम से आर्टिफिशियल ज्वेलरी वगैरह बनाई जाती है। जिंक ज्यादा लेते हैं, थोड़ा ही सिल्वर चढ़ा देते हैं, तो ऐसा लगता है आर्टिफिशियल, ऐसा लगता है सिल्वर की ज्वेलरी है, जबकि वो एमेलगम वगैरह होता है। बात समझ में आई? तो ये टेबल याद कर लेना, ये लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का। अब क्वेश्चन आंसर करेंगे, पॉज कर दे बेटा।